फ्रेंड्स, कुछ हीरोइंस बॉलीवुड में ऐसी हैं जो काम अच्छा जानती हैं, बहुत क्यूट भी हैं, सुंदर भी दिखी, लेकिन उनका इंडस्ट्री में उतना नाम नहीं हुआ जितना और हीरोइनों का हुआ। आज लव जिंदगी मेरे चैनल आरजे बबीता यूट्यूब पर मैं अपना जो पॉडकास्ट लेकर आई हूँ, जिस पर्सनैलिटी के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, फिल्मी पर्सनैलिटी, बॉलीवुड एक्ट्रेस, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बहुत अच्छी फिल्में देने के बावजूद, बहुत सारा टैलेंट होने के बावजूद वो अपनी जिंदगी में, वो अपने करियर को उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा पाई जिस ऊंचाइयों को डिजर्व करती थी या पहुंचा सकती थी। टेढ़े मेढ़े दांत, टेढ़ी मेढ़ी नाक, लेकिन बोलने में एकदम बिंदास। उनका कहना था कि हाँ, मेरे दांत भी टेढ़े हैं, मेरी नाक भी टेढ़ी है, मुंह भी कुछ खास सीधा नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है, तो दिमाग की तो छोड़ ही दीजिए। बंगाली ब्यूटी। अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत उन्होंने की 10 या 12 साल की एज से। किसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, चलिए मैं बता देती हूँ। मैं बात कर रही हूँ मौसमी चैटर्जी के बारे में, जो 1 2 3 गिनते ही रो देती। बिल्कुल, उन्होंने ये बात प्रूव करके भी दिखाई एक रियलिटी शो में कि भाई आप सिर्फ 3 तक गिनिए और मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, उन्होंने 3 तक गिना और उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो ये एक एक्ट्रेस, एक बेहतरीन एक्ट्रेस ही कर सकती है, बिना ग्लिसरीन लगाए उस रोल में। अगर रोने की रिक्वायरमेंट है तो अपने आप रोना निकलना उस सीन को और जानदार बना देता है। मौसमी चैटर्जी में वो सारी बातें थी। बंगाली ब्यूटी इसलिए कहा क्योंकि वो बंगाल से ही थी और उन्होंने अपने फिल्मी करियर की जो शुरुआत की थी वो बंगाली फिल्म किससे, बालिका वधू से की थी। तो भाई मैं अब आगे बढ़ती हूँ और आपको बताती हूँ कि उनको अपनी लाइफ का पहला ब्रेक किसने दिया। तरुण मजूमदार ने। बिल्कुल, ये तरुण मजूमदार जी जो थे वो ये फिल्म बालिका वधू बनाने की सोच रहे थे और उसके लिए उनको एक हीरोइन चाहिए थी, तो उनकी तलाश जारी थी। तो एक दिन वो ऐसे ही अपने घर की छत पर बालकनी में खड़े थे और उनके घर के बगल में एक स्कूल था, गर्ल्स स्कूल। तो जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई तो उन्होंने देखा कि कुछ 12-13 लड़कियां बाहर निकली हैं। उन 12-13 लड़कियों में एक लड़की ऐसी है जो कई सारी लड़कियों से घिरी हुई है और सिर्फ कॉन्टिन्यूअसली वही बोले जा रही है और उसके सामने कोई और बोल ही नहीं पा रहा क्योंकि वो किसी और को बोलने का मौका ही नहीं दे रही है। अब उसको देखकर वो बड़े फैसिनेट हुए और उनको लगा कि भाई इस लड़की को मुझे बुलाना चाहिए, मुझे बात करनी चाहिए। वो नीचे गए और उनके राइट पर ही स्टूडियो था। उन्होंने उस स्टूडियो के वॉचमैन को बुलाया और कहा, ए वॉचमैन सुनो, उस लड़की को जरा बुलाकर लेकर आओ। वॉचमैन उस लड़की को बुलाकर लेकर आया जो कि अपनी मौसमी चैटर्जी थी। और जब वो आई तो तरुण मजूमदार जी ने उनसे पूछा कि क्या तुम फिल्मों में काम करोगी। तो उन्होंने कहा, अगेंस्ट पेरेंट्स। जी, यानी कि अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जा करके। अब डेफिनेटली तरुण मजूमदार जी को लगा था कि वो या तो हाँ बोलेंगी या ना बोलेंगी। उनको मौसमी चैटर्जी से इस जवाब की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने बड़े बिंदास तरीके से बोला। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम अपने घर का एड्रेस दो, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से जाके बात करना चाहता हूँ। तो मौसमी चैटर्जी ने बोला, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम अपने आप बताएंगे कि हमें फिल्मों में काम करना है कि नहीं करना है, दिस इज माई डिसीजन। तो उन्होंने कहा क्यों। तो उन्होंने कहा कि देश आजाद है, हम भी आजाद हैं, तो हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं। ऐसा एक्चुअली इसलिए था कि एक बार मौसमी चैटर्जी और उनके भाई बहनों में लड़ाई हो रही थी। तो उनके पापा जो थे उनको समझा बुझा के फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे। तो फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने बोला था कि ठीक है भाई, देश स्वाधीन हो चुका है, तुम भी स्वाधीन हो, आजाद हो, करो जो तुम्हें मन में आए वो करो। तो उसके बाद उन्हें ऐसा लगने लगा था कि अब वो आजाद हैं, अब वो फ्री हैं अपने सारे डिसीजंस लेने के लिए। तो इस करके उन्होंने तरुण मजूमदार जी से कहा कि ये मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे फिल्मों में काम करना है कि नहीं करना, क्योंकि मैं आजाद हूँ, मेरे पिताजी ने मुझे ऑलरेडी बोल दिया। चलिए कोई बात नहीं। अब उन्होंने फिर भी वो मौसमी चैटर्जी के घर पर पहुंचे। अब घर पर पहुंचे तो उनके जो पिताजी थे वो तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि भाई जो ये हमारी मौसमी है ये बहुत ही ज़्यादा नॉटी हैं और आप इनको संभाल नहीं पाएंगे। तो ठीक है, वो आ गए। बट उन्होंने ना फिर एक एक्ट्रेस को भेजा उस टाइम पर, बंगाली एक्ट्रेस थी वो, बहुत फेमस थी। तो वो जब उनके घर पे गई तो उनके पेरेंट्स नहीं मिले। उन्होंने मौसमी चैटर्जी को बोला कि तुम अपने पापा को लेके मेरे यहाँ पर आना और तब हम बात करेंगे। मौसमी चैटर्जी अपनी बहन के साथ उनके यहाँ गई
और उन्होंने एनी हाउ मौसमी चटर्जी के फादर को मना लिया कि भाई वो फिल्मों में काम करें। तो इस तरीके से उनके फादर माने और बालिका वधू फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। पहले दिन तो मौसमी चटर्जी को बहुत अच्छा लगा क्योंकि सब उनको पैम्पर कर रहे थे, कोई चॉकलेट लेके उनके सामने था, कोई चिप्स लेके उनके सामने था, हर कोई उनको पूछ रहा था, बहुत अच्छा लगा। लेकिन दूसरे दिन ना वो थोड़ा बोर हो गई, तीसरे दिन वो और बोर हो गई। अब जब वो बोर हो गई तो वो शूटिंग से भाग गई। वो अपनी एक बुआ के घर जाना चाहती थी, तो जैसे वो बिल्कुल फुल मेकअप में थी, जूड़ा वूड़ा बनाया हुआ था, पूरा मेकअप था, लेकिन वो उसी मेकअप के साथ भाग गई। उनको पता था कि कोई 4 नंबर की बस है जो उनको अपने स्थान तक पहुंचाएगी जहां तक वो जाना चाहती थी। अब जब उनको ढूंढा गया सेट पर कि वो कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, तो वो नहीं मिली। अब बड़ी मुश्किल से पता चला कि भाई वो वहाँ पहुंची हुई है, तो वो गए सारे की सारी यूनिट वहाँ पर, असिस्टेंट वगैरह, और उनको बड़ा मना के करके लेकर आए, चॉकलेट्स वॉकलेट्स दी, सब कुछ दिया। बट उन्होंने कहा कि भैया ये तो रोज का हो गया, पहले तो ठीक था, ये तो मेरा खेलना भी बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया, अब कैसे होगा। कोई बात नहीं। तो ऐसे ही करके वो 2-3 बार भागी शूटिंग से। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर जब बड़े बड़े स्टूडियो होते थे तो वहाँ पर ना शीशे के स्टूडियोज भी होते थे, शीशे के कमरे। तो उनको शूटिंग के बाद उस शीशे के कमरे में बंद कर दिया जाता था ताकि वो शूटिंग के दौरान कहीं भागे ना। और फिर वो नोटी तो थी ही, तो कभी वो ऐसे गाल पे स्क्रैच कर देती थी तो मेकअप स्क्रैच हो जाता था। कभी वो उन्होंने यहाँ पर जो नथनी पहनी हुई होती थी उसको उतार के फेंक देती थी, मुझे नहीं, मुझे परेशानी हो रही है। तो जो तरुण मजूमदार जी थे वो कई बार उनको थ्रेट करने के लिए, डराने के लिए बस खाली कि मैं सारे नेगेटिव्स जला दूंगा, नहीं बनाऊंगा इस पिक्चर को, बंद कर दूंगा बीच में। लेकिन अकॉर्डिंग टू तरुण मजूमदार उनको ये फिल्म बनानी ही थी। और पता है मौसमी चटर्जी बड़ी नॉटी सी थी, बड़ी क्यूट सी थी। आपको पता होगा कि हेमंत दा मौसमी चटर्जी के फादर इन लॉ थे, लेकिन शुरुआत में जब वो छोटी थी तो वो अपने फादर इन लॉ से थोड़ा सा चिढ़ गई थी। क्यों, चलिए वो भी मैं बताती हूँ। तरुण मजूमदार साहब जब ये इस फिल्म की शूटिंग ही कर रहे थे तो ऐसे ही हेमंत दा अपने किसी काम से स्टूडियो आए, तो उन्होंने हेमंत दा को कहा कि देखो ऐसे ऐसे मैं बालिका वधू बना रहा हूँ और मेरी हीरोइन मैंने ढूंढ ली है, और चलो मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। तो जो लेकर आए हेमंत दा को और बोला कि ये मेरी हीरोइन है। तो जब हेमंत दा ने मौसमी चटर्जी को देखा और देख के कहा ये कर पाएगी, तुम्हें लगता है ऐसा? तो मौसमी चटर्जी ने जब ये सुना तो अच्छा मुझे ऐसे बोला, तो वो थोड़ा सा चिढ़ गई थी। लेकिन उनको क्या पता था कि डेस्टिनी यही है कि बाद में चल करके वो उन्हीं के घर की बहू बनेंगी, उन्हीं के बेटे बाबू से उनकी शादी होगी। तो मौसमी चटर्जी की फिल्मी करियर की शुरुआत इस तरीके से हुई। फिर जब वो 10th में आई तो उनकी शादी हो गई। लेकिन ना उससे पहले जब उन्होंने बालिका वधू की थी, हिट हो गई थी, बहुत सारे बंगाली फिल्म मेकर्स जो थे जो वो मौसमी चटर्जी के पीछे पीछे थे, हर कोई उनको अपनी फिल्म में लेना चाहता था। तो जब बंगाली फिल्मों का पीक था, उनके लिए वो बूस्ट था, तब उनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद शक्ति सामंत साहब ने उनको कहा था कि वो उनको अपनी एक फिल्म में लेना चाहते हैं, और उन्होंने हेमंत दा से बात भी की थी। लेकिन तब शादी हो गई। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने मौसमी चटर्जी को अपनी फिल्म में साइन किया। तो आज तो मैंने एक छोटी सी स्टोरी मौसमी चटर्जी के बारे में बताई कि किस तरीके से उनकी फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। आगे आने वाले समय में मैं और कुछ बातें मौसमी चटर्जी के बारे में करूंगी। अगर आपको ये पॉडकास्ट, यूट्यूब का मेरा जो ये पॉडकास्ट है वो पसंद आया हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कैसा लगता है आपको सुनना। और मेरे चैनल लव यू जिंदगी आरजे बबीता, इसको आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो आरजे बीजे का पॉडकास्ट चलता रहेगा। मौसमी चटर्जी की बातें फिर होंगी आपसे, कुछ बातें जो कि अभी मैं नहीं कर रही हूँ, बाद में करूँगी कुछ और इंटरेस्टिंग सी बातें। तो बाय।